हेलो स्टूडेंट्स। आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 5 लेकर आया हूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर बना चुका हूँ। फोर्थ लेक्चर में मैंने जेई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करवाया था। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बोला था कि मैं नीट का भी एक अलग वीडियो बता दूंगा जिसमें सिर्फ नीट का पीवाईक्यूज रहेगा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग नीट का पीवाईक्यूज करेंगे जो डायमेंशन लेसिस से रिलेटेड है। ठीक, तो क्वेश्चन पहला है, देखिए, the equation of state of some gases can be expressed as P plus A by V square, V minus V equal to RT, where P is pressure, V is volume, T is absolute temperature, A, B and R constants है आपका। तो डायमेंशन ऑफ A पूछा है, डायमेंशन ऑफ A पूछा है। ठीक है, तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ाया था कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू एम प्लस एन दिया हुआ। ठीक है, तो इसका डायमेंशन सेम होगा, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। मैंने हम लोग सेम दो डायमेंशंस वाला क्वांटिटीज को ऐड व सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि इसका डायमेंशन है, बोला है कि ए का डायमेंशन भैया बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं इसको बना देता हूँ। देखिए, इसका डायमेंशन और इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर। ए वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला पूछते हैं। तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर। P क्या है आपका, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस टू, एरिया का L2। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, ML माइनस वन T माइनस टू। ये आपका प्रेशर का डायमेंशन आ गया, ML माइनस वन T माइनस वन। फोर्स का याद रखेगा MLT माइनस टू। तो इधर आ गया ML माइनस वन T माइनस टू। अच्छा, डायमेंशन ऑफ A पता नहीं, डायमेंशन ऑफ V क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V L3 होता है। तो L का पावर 6 हो जाएगा, L का पावर कितना हो जाएगा 6। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML माइनस वन T माइनस टू, L का पावर 6। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ML5 T माइनस टू, ML5 T माइनस टू, ML5 T माइनस टू, ML5 T माइनस टू। ऑप्शन ए आपका आ रहा है, ML5 T माइनस टू। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मैं ऊपर वाला मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। सेकेंड क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या पूछा, क्या बोला है, इफ द एनर्जी E इक्वल टू G का पावर P, H का पावर Q, C का पावर R। आप जहां पर आपका G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है। तो P Q R का आपका वैल्यू पूछा है, P Q R का वैल्यूज पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबका डायमेंशन बता देता हूँ। G H का मैं बता देता हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और H का बता दे रहा हूँ, C का तो पता ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ सबसे पहले डायमेंशन। G का क्या होगा, अच्छा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 बाय R स्क्वायर। A फोर्स हो गया, G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m1 m2 क्या है, मासेस है, R डिस्टेंस है। तो G कहाँ से कैसे निकलेगा, F इंटू R स्क्वायर बाय F इंटू R, m1 इंटू m2। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, MLT माइनस टू, R L डिस्टेंस है तो L स्क्वायर हो जाएगा। मास का क्या हो जाएगा, m इंटू m। तो नीचे में 2m है तो इसको डायरेक्ट मैं m स्क्वायर लिखता हूँ। तो इसका डायमेंशन होगा m, यहाँ पर 1 है, 1 माइनस टू तो माइनस 1 आ जाएगा, और L1 है, यहाँ पर L2 है तो L3 हो जाएगा, T माइनस टू हो जाएगा। ये G का डायमेंशन मिल गया मुझे। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बता देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, H का एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, H न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। तो H का क्या होता है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, मैं बता इधर लिख दे रहा हूँ। एनर्जी का डायमेंशन आपका होगा ML2 T माइनस टू, और फोर्स का डायमेंशन आपका होगा MLT माइनस टू। ये दोनों याद रखिएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन आपका आ जाएगा ML2 T माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपका होता है 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय T। तो T माइनस वन आएगा, तो इसका आ जाएगा डायमेंशन ML2 T माइनस वन। ये H का डायमेंशन आ गया। अब यहाँ पर सारा डायमेंशन पुट करके हम लोग P Q R का वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन इधर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ML2 T माइनस टू। अच्छा, इधर G का डायमेंशन क्या है, अभी निकाल लें, M माइनस वन L3 T माइनस टू का पावर कितना हो जाएगा, T। अच्छा, H का डायमेंशन क्या है, ML2
टी माइनस वन का पावर कितना हो जाएगा क्यू। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है एल टी माइनस वन होगा डिस्टेंस बाय टाइम, तो एल टी माइनस वन का पावर आर, एल टी माइनस वन का पावर आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम माइनस पी एल थ्री, अच्छा मैं डायरेक्ट करता हूँ, एम माइनस पी आएगा एम क्यू आएगा, तो एम माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा, एल थ्री पी तो एल थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। और टी माइनस माइनस टू पी माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। इधर क्या आ गया एम वन एल टू टी माइनस टू। अब मैं पावर्स को इक्वेट कर रहा हूँ, माइनस पी प्लस क्यू आपका आ जाएगा वन, ठीक है। अच्छा थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस आर इक्वल टू एल का कितना है टू आ जाएगा, अच्छा माइनस टू पी माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका माइनस टू। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको मैं इक्वेशन ए वाला इक्वेशन को और ए वाला इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ मैं ऐड कर रहा हूँ, इस तरफ मिटा दूँ, ये जब डायमेंशन निकालें मिटा दें, तो मैं ऐड करता हूँ इस इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, तो थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस आर माइनस टू पी माइनस क्यू माइनस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा टू माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री पी माइनस टू पी आपका पी हो जाएगा, टू क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा और आर आर कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन है माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू वन है, माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू वन है, दोनों को ऐड करते हैं, माइनस खत्म हो गया, टू क्यू इक्वल टू कितना आ गया वन, तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया आपका हाफ, क्यू इक्वल टू कितना आ गया आपका हाफ। तो पी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, हमको पता है पी माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना है वन है, तो क्यू का वैल्यू कितना है हाफ है, तो वन, तो माइनस पी इक्वल टू वन माइनस हाफ दैट इज हाफ, माइनस इधर चला जाएगा तो पी का वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगा। तो क्यू का वैल्यू हाफ है, पी का वैल्यू माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ पहले चेक कर लेते कौन कौन सा में है। ऑप्शन पी का वैल्यू सबसे पहले माइनस हाफ ऑप्शन ए में है और ऑप्शन थ्री में, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को काट देंगे, ऑप्शन बी और डी को काट देंगे, ठीक है। अब आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई एक इक्वेशन में पी क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू आ जाएगा, चलिए इसमें पुट कर रहा हूँ, थ्री पी प्लस टू क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना है टू है, तो सबसे पहले क्यू का वैल्यू पी का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस वन बाई टू प्लस टू क्यू का वैल्यू हाफ प्लस आर इक्वल टू टू, तो ये कट जाएगा, तो माइनस थ्री बाई टू प्लस वन प्लस आर इक्वल टू टू, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा टू माइनस वन प्लस थ्री बाई टू, तो एलसीएम हो जाएगा आपका, इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ, आर इक्वल टू कितना आ गया टू माइनस वन वन हो जाएगा प्लस थ्री बाई टू, तो फाइव बाई टू, फाइव बाई टू, फाइव बाई टू किस में है ऑप्शन ए में है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्लियर है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है आपका मैच लीस्ट वन एंड लीस्ट टू, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, मैच लीस्ट वन एंड लीस्ट टू। ए में दिया आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, डी में दिया हुआ आपका पास्कल, सी में दिया हुआ आपका हर्ट्ज, डी में दिया आपका जूल, इधर में वन में दिया हुआ आपका M1 L2 T माइनस टू, टू में दिया हुआ आपका M0 L0 T माइनस वन, थ्री में दिया हुआ आपका M1 L0 T माइनस टू, फोर में दिया हुआ आपका M1 L माइनस वन
T-2, ठीक है। इसका ऑप्शन है A B C D। अच्छा, 1 में आपका है 3 4 2 1, 2 में आपका है 4 3 1 2, 3 में आपका है 4 3 2 1, और फोर्थ में आपका है 3 4 1 2। चेक करना है, ठीक है। तो मैच कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। चलिए मैं बनाता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट का सबसे पहले डायमेंशन निकालेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने बताया था mL T-2, एनर्जी का mL2T-2। तो ए स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इंटू डिस्टेंस है। ए के स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या हो जाएगा? फोर्स बाय डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन mL T-2, डिस्टेंस का एल, एल खत्म हो गया, तो mL0T-2, 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 मतलब ए का 3 होने वाला है, ए का 3 होने वाला है। ए का 3 किस में है? 1 और 4 में। ए का 3 किस में है? 1 और 4 में। तो 2 और 3 तो पहले ही काट देंगे, 1 और 4। अच्छा, पास्कल किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। पास्कल किसका यूनिट होता है? प्रेशर। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का mL T-2, एरिया L2, तो mL-1T-2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 - 2 हो जाएगा, तो -1 बचेगा। mL-1T-2, mL-1T-2, मतलब B का आएगा आपका 4, B का 4। तो B का 4 आप में मतलब 1 में है, 4 में भी है, तो अभी भी नहीं कर सकते, इसको हटा सकते। C का चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो A का है आपका 3, B का 4 आएगा। C क्या? हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका यूनिट होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T। तो इसका आ जाएगा T-1। तो M0L0T-1, M0L0T-1 माने 2, मतलब C का 2 आएगा, C का 2, मतलब यहाँ पर C का 1 है, तो ऑप्शन 1 तो आ गया। फिर जूल, जूल किसका यूनिट होता है? एनर्जी का। एनर्जी का वो वर्क का यूनिट होता है। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो mL-T-2 इंटू डिस्टेंस क्या? L, तो mL2T-2। तो ऑप्शन ए आपका आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। सबका डायमेंशन निकालेंगे, कर लेंगे। चलिए दो क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ मैं, ट्राई कीजिएगा आप लोग, फिर मैं बनाऊंगा। मिटा दे रहा हूँ इसको, चलिए मिटा देता हूँ। चलिए, इस लेक्चर में सिर्फ नीट का PYQs आपको मिलेगा। सिर्फ नीट का हम लोग PYQs कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ मैं। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स does not have similar dimensions, ऑप्शन 1 में है आपका टेंशन एंड सरफेस टेंशन एंड सरफेस टेंशन। ऑप्शन 2 है आपका स्ट्रेस एंड प्रेशर एंड प्रेशर। ऑप्शन 3 है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। 4 है आपका एंगल एंड स्ट्रेन। एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर, इसका भी ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन 1 है mL3T-3। ऑप्शन 2 है mL-1T-1। ऑप्शन 3 है mL2T-2। ऑप्शन 4 है आपका mL-2, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, यूजिंग
m using mass, m length, l time, t and current A as fundamental quantities. The dimensions of permeability are, ऑप्शन ए है आपका m-1 l t-2 a, ऑप्शन बी है आपका m l-2 t-2 a-1, ऑप्शन सी है आपका m l t-2 a2, ऑप्शन डी है आपका m l t-1 a-1। ट्राई कीजिए इसको, ट्राई कीजिए, तो मैं बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, कौन सा पेयर्स के पास सिमिलर डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं बनाता हूँ। पहला क्या है टेंशन और दूसरा क्या है सरफेस टेंशन। तो टेंशन आपका फोर्स होता है, टेंशन आपका क्या आता है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या आता है m-l-t-2 और सरफेस टेंशन, टेंशन आपका होता है फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन m-l-t-2 और लेंथ का a, तो इसका आ जाएगा m-l-0-t-2, मतलब टेंशन और सरफेस टेंशन का डायमेंशन सेम नहीं है, तो पूछा था किसका सेम नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया, प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन आएगा एंगुलर मोमेंटम का वही डायमेंशन आएगा, और एंगल और स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, एंगल भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो ये सब का डायमेंशन सेम निकलेगा आपका, पहला का डायमेंशन आपका सेम नहीं आ रहा। डायमेंशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो दूसरा वाला देख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर टॉर्क, टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है m-l-t-2 और डिस्टेंस का l, तो m-l-2-t-2 m-l-2-t-2, तो ऑप्शन 3 आ गया, ठीक है। थर्ड वाला ट्राई कीजिए, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोले यूजिंग मास लेंथ टाइम t एंड करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, अच्छा इसका डायरेक्ट डायमेंशन निकालते हैं। मैं एक फॉर्मूला देता हूँ, b इक्वल टू मी नॉट आई बाय 2 पाई a, b आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मी नॉट परमेबिलिटी, आई करंट है, a डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा b कैसे निकालेंगे, b इक्वल टू फोर्स इक्वल टू बी आई एल, यहाँ से बी का डायमेंशन निकल जाएगा, यहाँ से पुट कीजिएगा मी नॉट का आ जाएगा, ए फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एल लेंथ है। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ इसको, ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई, चलिए ऑप्शंस निकल गया, उसको रखिएगा, फिर मेरे साथ मैच कीजिए। पहले बी का डायमेंशन निकालते हैं, बी क्या हो जाएगा एफ बाय आई एल, फोर्स क्या होता है m-l-t-2, आई का a, लेंथ का l, l कट गया, m-t-2 a-1, ए बी का आ गया। मुझे क्या चाहिए मी नोट का, तो मी नोट को ऐसे लिख सकता हूँ b इंटू 2 पाई a बाय आई, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है उसका और डायमेंशन लेस रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अभी निकालें, क्या निकालें m-t-2 a-1, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा एल, करंट क्या होता है ए, तो क्या आ जाएगा m-l-t-2, -1 है यहाँ पर बन जाएगा, तो -2 हो जाएगा, तो a-2 m-l-t-2 m-l-t-2 a-2, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है m-l-t-2, यहाँ पर माइनस होगा, पर माइनस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा m-l-t-2 a-2, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, तो ट्राई कीजिएगा, चलिए मिटा देगा उसको।
बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, नीट में बहुत ही आसान है, अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से डायमेंशन निकाल लीजिएगा। क्या है क्वेश्चंस, मैं एक बार में 4-5 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ Planck's constant and that of moment of inertia and that of moment of inertia is the dimension of ऑप्शन 1 में दिया हुआ वेलोसिटी, ऑप्शन 2 में दिया हुआ आपका एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन 3 में दिया आपका टाइम, 4 में दिया आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए, और क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दैट इज आर। ऑप्शन है ml2 t-3 a-1, ऑप्शन बी है ml2 t-3 a-2, ऑप्शन सी है ml3 t-3 a-2, ऑप्शन डी है ml-1 t3 a2। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार। फिर क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, द मैग्नेटिक मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ ऑप्शन ए है, ऑप्शन 1 में है एल ए, ऑप्शन 2 में है L² A, ऑप्शन 3 में है L-1 A, ऑप्शन 4 में है L2 T-1 A, L2 T-1 A। ट्राई कीजिए। क्या बोला है, प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है h, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है I। ये दोनों को तब डायमेंशन का रेशियो का कौन सा आएगा, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टाइम और फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट का अभी बताया था मैंने, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है h न्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन ml2 t-2, फ्रीक्वेंसी का t-1, h का आ जाएगा ml2 t-1 प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास का m और डिस्टेंस का तो l²। ठीक है, तो h/i कितना आ रहा है ml2 t-1 बाय ml2, यहाँ पर क्या आ रहा है ml2 ही आ रहा है, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, t-1 माने 1/t, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 फ्रीक्वेंसी होता है। वेलोसिटी LT-1 आएगा, एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, माने m LT-1 इंटू L, तो ml2 t-1 आएगा, इसका LT-1 आएगा, और टाइम का t आएगा, फ्रीक्वेंसी का t-1 आएगा। तो ऑप्शन 4 आपका इसका मैच कर रहा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालिए, और फिर मैग्नेटिक मोमेंट का मैं फॉर्मूला देता हूँ, m इक्वल टू आई इंटू एरिया, m इक्वल टू आई इंटू एरिया। तो आई आपका करंट हो जाएगा, आई एरिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन क्या आएगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आई इंटू एरिया होता है, तो मैग्नेटिक करंट का ए, एरिया का L², तो L² A, ऑप्शन 2। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, ऊपर वाले मिटा दे रहा हूँ। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है,
हम लोग को पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है। आर का डायमेंशन चाहिए तो आर क्या हो जाएगा, V बाई आई। V वोल्टेज है, आई करंट है, तो वोल्टेज का सबसे पहले डायमेंशन निकालते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। वर्क का डायमेंशन जो एनर्जी का डायमेंशन होता है mL/t-2। और चार्ज क्या होता है, चार्ज करंट इनटू टाइम, तो AT, तो यहाँ पर आ जाएगा AT। तो वोल्टेज का डायमेंशन mL/t-3 A-1, mL/t-3 A-1। तो पुट कर देते हैं mL/t-3 A-1, और करंट का क्या आएगा A, तो mL/t-3 A-2, mL/t-3 A-2 ऑप्शन डी है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, मिटा इसको, चलिए मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन दे रहा हूँ। छोटा छोटा क्वेश्चन है जस्ट, तो खत्म कर देंगे जल्दी हम लोग। और क्वेश्चन है आपका, बोला है, क्वेश्चन है आपका, which two of the following 5 physical parameters have the same dimension? Which two of the following 5 physical parameters have the same dimensions? मैं दे रहा हूँ, एम है आपका एनर्जी डेंसिटी, बी में है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी में है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डी में आपका है यंग्स मॉडुलस, एंड ई भी है आपका, ई है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन 1 में है आपका ए एंड डी, ऑप्शन 2 में है आपका ए एंड ई, ऑप्शन 3 में है आपका बी एंड डी, ऑप्शन 4 में आपका सी एंड ई। एक और क्वेश्चन है एक और, if the dimension of a physical quantity are given by m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, then physical quantity will be, 1 में है आपका फोर्स if a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2, ऑप्शन बी में आपका प्रेशर if a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -2, ऑप्शन सी में आपका वेलोसिटी if a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1, ऑप्शन डी में है आपका, अच्छा ए बी सी करके दिया तो यहाँ पर ए ले लीजिए, ऑप्शन डी में है आपका एक्सेलरेशन if a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर ऐसे कर करके हम लोग जाएंगे। द डायमेंशन ऑफ हाफ
epsilon naught E square, where epsilon naught is permittivity of free space and E is electric field। तो ऑप्शन ए है आपका, इसका डायमेंशन कितना है, एम एल टी माइनस वन। ऑप्शन बी है आपका एम एल टू टी माइनस टू। ऑप्शन सी है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऑप्शन डी है एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन। तो ट्राई कीजिए, फिर आगे हम लोग बनाएंगे। पहले क्या बोला, बीच ऑफ द टू फॉलोइंग फाइव फिजिकल क्वांटिटीज, पांच फिजिकल क्वांटिटीज है, कौन सा इसमें से दो फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन है, कौन सा इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, छोटा सा जगह है, इसमें से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके चेक कर रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू, वॉल्यूम का एल थ्री, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो एनर्जी का मैं कहाँ लिख दूँ, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एनर्जी का एम एल, एनर्जी डेंसिटी का यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए का मैं लिख रहा हूँ, ए का कितना आ रहा है आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो ये आपका डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, तो एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा एम एल जीरो टी जीरो। तो बी आपका डायमेंशन लेस हो रहा है एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डायमेंशन लेस होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो इसको मैं दिखा दूंगा डायमेंशन लेस कैसे होता है, तो मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं बाद में दिखा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, कोशिश करता हूँ देखो। कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इक्वल टू ए इंटू आपका होता है एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू आपका के। कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट माने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डी डिस्टेंस, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से के का डायमेंशन अगर लिखना चाहें सी इंटू डी बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से अगर आप डायमेंशन निकलेगा सी का कैसे निकलेगा, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू आपका चार्ज है, वी वोल्टेज देता है, यहाँ पर निकालिएगा तो आपका आएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ये आप लोग ट्राई कर दीजिएगा, ये डायमेंशन ऐसे आएगा। ठीक है, तो एम जीरो एल जीरो एंड टी जीरो। ठीक है, सी कैपेसिटेंस एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो के का डायमेंशन निकालने के लिए सी इंटू डी बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सी का कैसे निकलेगा, चार्ज बाय वोल्टेज करके। ठीक है, तो इसको सब वैल्यूज पुट कीजिएगा तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो आएगा। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आ जाएगा, इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ, इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा ही जगह बचा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिटा भी नहीं सकते हैं करने। ठीक, क्या है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन थोड़ी देर पहले ही देखे थे, डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो एम एल टी माइनस टू, फोर्स का एरिया का एल टू, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, डी डी का आ रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, अच्छा चेक करते हैं फिर आपका क्या है लास्ट में, ई में क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए फोर्स इक्वल टू डी आई एल, थोड़ी देर पहले निकाला था लास्ट क्वेश्चन में शायद, डी इक्वल टू एफ बाय आई एल। एफ फोर्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट है, एल लेंथ है। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, आई का करंट का ए हो जाएगा, एल का एल हो जाएगा, एल कट गया, तो एम टी माइनस टू ए माइनस वन, एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ई का मैं लिख दे रहा यहाँ पर एम टी माइनस टू ए माइनस वन। कौन सा दो सेम मैच कर रहा है, आपका बी का और सी का मैच कर रहा है, तो बी एंड सी ऑप्शन नहीं दिया होगा, तो डी है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और आपका ए भी है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ए एंड डी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ए एंड डी दिया हुआ है, तो ए एंड डी को टिक कर देंगे। ठीक है, और बी और सी भी हो रहा है, तो बी और सी ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ए एंड डी को हम लोग टिक कर देंगे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, मिटा दूँ ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन ऊपर में कर दूंगा मैं।
क्लियर, अगर जो ऑप्शन मैच करे वही हम लोग मैच कर, बी और सी भी आ रहा है, सेम डायमेंशन आ रहा है, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद में क्या पूछा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एम ए एल का पावर बी टी का पावर सी दिया हुआ है, तो बोला है कि फोर्स होगा कब, जब ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -2। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिख लेते हैं हम लोग। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2, एम एल टी -2। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, प्रेशर फोर्स बाई एरिया, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी -2 और L2, तो एम एल -1 टी -2। अच्छा यहाँ पर ए का वैल्यू आ रहा है 1, बी का वैल्यू आ रहा है आपका 1 और सी का वैल्यू -2 आ रहा है। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -2। ए और बी हो रहा है क्या, ए वाला माइनस बी का वाला माइनस सी का वाला, मतलब प्रेशर हो जा रहा है आपका एम ए, हाँ प्रेशर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आ रहा है। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एल, टाइम का टी, तो एल टी -1, तो एम 0 L1 टी -1, तो ए 0 बी 1 सी -1, ए 0 नहीं आएगा, वेलोसिटी भी नहीं आएगा। एक्सेलरेशन चेक करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी का एल टी -1 अभी निकालना है, टाइम का टी, तो एल टी -2, तो यहाँ पर लिखेंगे एम 0 L1 टी -2, तो ए का वैल्यू 0 आ रहा है, बी का 1 आ रहा है और सी का -2 आ रहा है, तो ए भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, प्रेशर होगा, A1 B -1 C -2, तो प्रेशर होगा, ठीक। पर मिटा दूं पूरा, ये वाला ट्राई किया आप लोग, मिटा दे रहा हूँ, फिर ये वाला बना रहा हूँ। आसान आसान क्वेश्चन है पूरा, एकदम एकदम सस्ता क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। फॉर्मूलाज पता रहना चाहिए, आराम से आ जाएगा डायमेंशन। ये वाला ट्राई कीजिए, क्या पूछा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा। मैं एप्सिलॉन नॉट का निकालने के लिए बता देता हूँ। फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर फोर्स है, एक फोर्स है, Q1 Q2 चार्ज है, आर डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यहाँ से निकलेगा। अब फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई, यहाँ से ई का निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल जाएगा। तो ट्राई कीजिए, एक बार निकालने का कोशिश कीजिए, मैं बनाता हूँ। चलिए इस तरफ सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का निकालने के लिए फोर्स को इस तरफ भेज दे रहा हूँ, 1/8 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू टाइम, ए टी, तो ए टी दो बार आएगा, ए टी इंटू ए टी, फोर्स का एम एल टी -2 इंटू डिस्टेंस है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एम -1, एल 2 है 1, तो एल 3 ऊपर जाके एल -3 हो जाएगा, और टी यहाँ पर 2, 2 तो टी है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो T4 और ए आपका 2 हो जाएगा, m -1 L -3 T4 A2, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा, फोर्स बाय चार्ज होता है, तो फोर्स का एम एल टी -2 और चार्ज का ए टी, तो क्या आ जाएगा एम एल टी -3 ए -1, एम एल टी -3 ए -1। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये तो डायमेंशन है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आया है m -1 L -3 T4 A2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, एम एल टी -3 ए -1 का स्क्वायर, इसको हाफ में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। m -1 L -3 T4 A2 इंटू एम क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा स्क्वायर T -6 A -2, तो m -1 है, m 2 है, तो सिर्फ बचेगा m, L -3 है, L2 है, तो L -1 बचेगा, T4 है, T -6 है, T -2 बचेगा, A2 है, A2 खत्म हो जाएगा, m -1 m L -1 T -2, तो ऑप्शन सी आपका आएगा, m L -1 T -2, ठीक है। और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बेटा इसको क्या दे रहा हूँ, और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया
क्वेश्चन है आपका एंगुलर मोमेंटम का तभी पता है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। और क्या है, द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर माइनस हाफ, ठीक है, पावर माइनस हाफ आर। ऑप्शन ए है आपका एल का पावर हाफ, टी का पावर माइनस हाफ। ऑप्शन बी है आपका एल माइनस वन टी। ऑप्शन सी है आपका एल टी माइनस वन। ऑप्शन डी है आपका एल का पावर माइनस हाफ टी का पावर हाफ, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेल क्यू हीट supplied to the system is given by, ऑप्शन ए है आपका ml2 t माइनस टू। ऑप्शन बी है आपका m1 l1 t माइनस टू। ऑप्शन सी है आपका ml2 t माइनस वन। ऑप्शन डी है आपका ml1 t1, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बोला है कि इफ फोर्स इफ वेलोसिटी v and time t are taken as fundamental quantities, then dimension of mass are, ऑप्शन ए है ए वी टी माइनस वन। ऑप्शन बी है ए वी टी माइनस टू। ऑप्शन सी है ए वी माइनस वन टी माइनस वन। ऑप्शन डी है ए वी माइनस वन टी। ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, फिर और लास्ट दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। सबसे पहले मी नॉट और एप्सिलॉन का पावर माइनस हाफ है, तो इसको इधर में कर देता हूँ। अभी एप्सिलॉन नॉट का निकालते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का चाहिए 1/8 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई को मैंने हटा दिया तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन इस होगा। तो Q1 Q2 का मैंने यहाँ पे बताया था 80 इंटू 80 हो जाएगा। अब फोर्स का mlt माइनस टू आर का डिस्टेंस का एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हमारा क्या होगा एम एल थ्री टी माइनस टू। तो किसका आएगा एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू। एप्सिलॉन नॉट का आ गया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का आ गया है, ठीक है। चलिए फिर मैं यहाँ पर निकालता हूँ इसका डायमेंशन म्यू नॉट का, परमेबिलिटी ऑफ फ्री सरफेस। बी इक्वल टू क्या था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। बी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट परमेबिलिटी है, आई करंट है, ए डिस्टेंस है। तो बी का निकाल लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है बी आई एल। तो बी का क्या होगा फोर्स बाय आई एल। तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू और करंट का ए लेंथ का एल 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 कट गया। तो एम ए माइनस वन टी माइनस टू बी का आया। मुझे क्या चाहिए म्यू नॉट का चाहिए, ध्यान से देखिएगा म्यू नॉट का कैसे आएगा। तो बी इंटू ए बाय आई, 2 पाई का जरूरत नहीं लिखना, म्यू नॉट बी इंटू ए बाय आई। बी का भी निकालें एम ए माइनस वन टी माइनस टू एम ए माइनस वन टी माइनस टू। ए क्या डिस्टेंस है तो एल होगा, करंट क्या ए, तो क्या आ जाएगा एम ए माइनस टू टी माइनस टू एल। एम ए माइनस टू टी माइनस टू एल म्यू नॉट का आ गया। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं पावर में क्या है।
अच्छा सबसे पहले इसको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर उसको मैं चेक कर रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा मैं, ठीक है, तब यहाँ पर जगह मिल जाए। डायमेंशन ऑफ क्यू माने हीट है, हीट का जो यूनिट होता है जूल होता है, वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो वर्क का डायमेंशन ml2 t-2, दो यूनिट सेम रहेगा, दो क्वांटिटीज का यूनिट सेम रहेगा, तो डायमेंशन भी सेम रहेगा। तो हीट का डायमेंशन क्या है, ml2 t-2, ऑप्शन ई, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर करूंगा मैं। चलिए, मी नॉट का डायमेंशन मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मिल गया। किसका पूछा है, मी नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट का पावर माइनस हाफ। तो मी नॉट का कितना आया है देखते हैं, एम ए माइनस टू t-2 एल है, अच्छे। एप्सिलॉन नॉट का कितना है, एम माइनस वन एल माइनस थ्री t4 a2 का पावर कितना है, माइनस हाफ। तो एम एम खत्म हो गया, a माइनस टू ए टू खत्म हो गया, t माइनस टू है, t4 है, तो क्या बचेगा t2, l माइनस थ्री है, l है, तो l माइनस टू होगा, तो पावर माइनस हाफ है, तो पावर t टू इंटू माइनस हाफ और l माइनस टू इंटू माइनस हाफ। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल होगा, t माइनस वन और l वन, t माइनस वन l वन, तो ऑप्शन सी, ठीक है। जैसे कि a इंटू बी रहता है ना, अब पावर n रहता है ना, तो दोनों के ऊपर आ जाता है, a का पावर n और b का पावर n, तो यही मैंने किया, माइनस हाफ इसके ऊपर भी दे दिया, माइनस हाफ इसके ऊपर, माइनस माइनस m प्लस हो गया, तो ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए इसको मिटा दे दो। क्या सर कितना इजी इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं आप, हार्ड भी करवाऊंगा आगे, एडवांस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। लेक्चर 4 में मैंने एडवांस क्वेश्चन करवाया है, देख सकते हैं आप। अच्छा क्या बोला, फोर्स एफ, वेलोसिटी v, टाइम t, फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया गया, तो डायमेंशन ऑफ मास क्या है, डायमेंशन ऑफ मास क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो मास सबसे पहले लिखिएगा, मास जो है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स का पावर x पे, मास जो है डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी का पावर y पे, एंड मास जो है डिपेंड कर रहा है टाइम का पावर z पे, ठीक है। ऐसे कर लीजिएगा, फिर x y z का वैल्यूज निकाल लीजिएगा, ठीक। तो तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, एम एफ का पावर x, b का पावर y एंड t का पावर z। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे, कौन सा लेंगे, ए एफ का पावर x, b का पावर y एंड t का पावर z। इसका डायमेंशन लिखेंगे, एम वन एल जीरो टी जीरो, के आपका डायमेंशन है। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू का पावर x, वेलोसिटी एल टी माइनस वन का पावर y और टाइम t का पावर z। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, एम वन एल जीरो टी जीरो, तो एम का पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, एल का पावर x प्लस वाई हो जाएगा और टी का पावर माइनस टू एक्स प्लस जेड हो जाएगा। अब पावर्स को इक्वेट करते हैं, एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, वन, फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, क्योंकि एल का पावर में इधर जीरो है, इधर एक्स प्लस वाई है, और टी का पावर भी जीरो है इधर, तो माइनस टू एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, एक्स की वैल्यू वन आ गया, तो माइनस टू प्लस जेड इक्वल टू जीरो है, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका टू, एक्स का वैल्यू वन है तो वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया माइनस वन। तो यहाँ पर जो आ रहा है एम इक्वल टू क्या लिखे थे, के एफ का पावर एक्स, बी का पावर वाई एंड टी का पावर जेड, तो के हटा देंगे, ठीक है, के दिया नहीं, फोर्स एक्स का वैल्यू कितना है वन, वाई का वैल्यू कितना है आपका माइनस वन और टी का वैल्यू कितना है, एफ वन वी माइनस वन टी माइनस टू, एफ वन वी माइनस वन टी टू, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, ए वाला होगा शायद, यहाँ पर टी टू होगा, तो ऑप्शन ए वी माइनस वन टी टू, तो ऑप्शन आपका डी आएगा, ठीक है, ए वी माइनस वन टी टू, क्लियर है। और दो क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दो, चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, और दो क्वेश्चन देता हूँ फिर इसको खत्म करेंगे हम लोग। और दो क्वेश्चंस फिर इसको हम लोग खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ और फिजिकल quantity of the dimensions of length
that can be formed out of C, G and E square by 4 pi epsilon naught is, it's bracket में C speed of light, G gravitational constant, आपका E यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, E क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बहुत दिया हुआ है, क्या दिया, C स्क्वायर G E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर हाफ है, ऑप्शन 2 है 1 बाय C स्क्वायर E स्क्वायर G 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर हाफ है, ऑप्शन 3 है आपका 1 बाय C G E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर है, ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन 4 है आपका 1 बाय C स्क्वायर G E का पावर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर कितना है आपका, हाफ है, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैं नीचे दे देता हूँ यहाँ पर, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थोड़ा और ऊपर दे देता हूँ, अच्छा इसको बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए तो लास्ट में दे दूँगा मैं, ये वाला ट्राई कीजिए, मतलब फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ लेंथ को सी जी एंड इसको यूज करके लेंथ का डायमेंशन लिखना है, मैंने ये 3 क्वांटिटीज दिया और तीनों को यूज करके हमको लेंथ का डायमेंशन लिखना है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा लेंथ, अच्छा ये जो दिया हुआ ना E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं अभी पकड़ लेता हूँ, चलिए इसको मैं पकड़ लेता हूँ, y पकड़ लेता हूँ, इसको मैं y पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इसका पहले डायमेंशन निकालते हैं। अच्छा मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच डिस्टेंस r है, तो फोर्स क्या लगता है पता है, फोर्स इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, दो चार्ज के बीच में फोर्स ऐसे निकालते हैं, फोर्स k, दो चार्ज है, इसको मान लीजिए q1, इसको मान लीजिए q2, तो फोर्स k q1 q2 बाय r स्क्वायर, k क्या होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और q1 q2 e है e इंटू ई बाय r स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन चाहिए हमको, F इक्वल टू क्या हो जाएगा E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, इसका डायमेंशन चाहिए जिसको मैंने y लेट किया है, ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा y बाय r स्क्वायर, तो y का डायमेंशन क्या होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस करता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m l t माइनस 2 और r डिस्टेंस है तो l2, तो m l 3 t माइनस 2, m l 3 t माइनस 2, तो इसका डायमेंशन लिख दे रहा हूँ m l 3 t माइनस 2, m l 3 t माइनस 2, मैं उसको मिटाने जा रहा हूँ m l 3 t माइनस 2 l2, ठीक है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ m l 3 t माइनस 2, m l 3 t माइनस 2, इसका डायमेंशन आ गया। अब c का डायमेंशन क्या होता है, c स्पीड ऑफ लाइट है, इसका डायमेंशन होगा l t माइनस 1, c स्पीड ऑफ लाइट है उसका डायमेंशन होगा l t माइनस 1, g यूनिवर्सल कांस्टेंट तो अभी बताया था मैंने, फोर्स इक्वल टू क्या होता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, g कांस्टेंट है, m1 m2 मास है और डिस्टेंस है, तो g का डायमेंशन चाहिए, तो g कैसे निकलेगा f इंटू r स्क्वायर बाय m1 m2, तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2 और डिस्टेंस है तो l स्क्वायर, अब मास है तो m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, तो m माइनस 1 l 3 t माइनस 2, m माइनस 1 l 3 t माइनस 2, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ g का डायमेंशन होगा m माइनस 1 l 3 t माइनस 2, ठीक है, इस तरह मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ। चलिए तो लेंथ जो है 3 क्वांटिटी से मिलकर बना होता है, तीनों पे डिपेंड करेगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c का पावर x, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा यहाँ पर m इन लेता हूँ स्मॉल m g का पावर n लेता हूँ, a n है स्मॉल n है एंड l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो y का है y का पावर m n, यहाँ पर q लेता हूँ, नहीं तो p q r पकड़ लीजिए सबसे अच्छा, p q एंड r, ये y वाला एक क्वांटिटी, ठीक है, अच्छा तो तीनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं l c का पावर p g का पावर q
एंड वाई का पावर आर। तो एल प्रोपोर्शनलिटी का पावर के, सी का पावर पी, जी का पावर क्यू एंड वाई का पावर आर। तो इसका डायमेंशन m0 l1 t0। के को डायमेंशनलेस कांस्टेंट हटाने के लिए, सी स्पीड ऑफ लाइट है तो एल टी माइनस वन का पावर क्या होगा पी। अच्छा जी का भी निकाले m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, m माइनस वन है, ठीक है। अब पावर क्या होगा q। अब y का डायमेंशन अभी निकाले m एल थ्री टी माइनस टू, m एल थ्री टी माइनस टू का पावर क्या हो जाएगा r। ये बाबा कितना गंदा लिखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर L कितना है, L का पावर P है, L का पावर 3Q है, L का पावर 3R है। तो यहाँ पर L क्या है, सबसे पहले M का देख रहे हैं, M जीरो है, M की तरह माइनस Q और R। तो M जीरो L1 T0 यहाँ पर होगा M माइनस Q प्लस R, ठीक है। और L क्या हो जाएगा, L P हो जाएगा प्लस 3Q प्लस 3R। और T क्या हो जाएगा, T माइनस P माइनस 2Q माइनस 2R। अब हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, इधर पर मैं मिटा दूंगा, इक्वेशंस लिख ले रहा हूँ। माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, P प्लस 3Q प्लस 3R इक्वल टू 1, P प्लस 3Q प्लस 3R इक्वल टू 1। फिर माइनस P माइनस 2Q माइनस 2R इक्वल टू कितना आ रहा है जीरो, ठीक है। इधर वाला मैं पूरा मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। बस ए वाला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एल जो है वो के, सी का पावर पी है और जी का पावर क्यू है एंड वाई का पावर आर है। इधर मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं पी क्यू आर का वैल्यूज निकालूंगा। सब सही है ना, हाँ सही है। चलिए वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको मैं आपका 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूँ और इसको मैं 3 मानता हूँ। ये दोनों को मैं ऐड करूँगा, ये दोनों को मैं ऐड करूँगा, आर हट जाएगा ना, अच्छा हमको पी हटाना, अच्छा सॉरी तो पी हटाना। ये दोनों को डायरेक्ट को इक्वेशन को ऐड कर दे, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें। तो 2 और 3 को ऐड कर रहा हूँ, 2 प्लस 3 एडिंग, 2 क्या है P प्लस 3Q प्लस 3R इक्वल टू 3R प्लस अच्छा माइनस P माइनस 2Q माइनस 2R इक्वल टू 1 प्लस 0। तो P माइनस P खत्म हो गया, 3Q माइनस 2Q क्या बचेगा Q, 3R माइनस 2R प्लस R इक्वल टू कितना बचा 1। यहाँ पर क्या है माइनस Q प्लस R इक्वल टू क्या है 0। ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, Q 2R इक्वल टू क्या आ गया 1, R का वैल्यू क्या आ गया हाफ, R का वैल्यू हाफ आ गया। तो यहाँ पर पुट करते हैं माइनस Q प्लस R आपका 0 है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, तो R का वैल्यू भी हाफ आ जाएगा, सॉरी Q का वैल्यू भी क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा। तो R का वैल्यू हाफ आ गया, Q का वैल्यू हाफ आ गया। आप P का वैल्यू देख लेते हैं, इसमें पुट कर दे रहा हूँ इस इक्वेशन में, ये वाला मिटा दे रहा हूँ नीचे वाला। हाँ P का वैल्यू चाहिए 3/1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1। तो P इक्वल टू कितना है 3/2 प्लस 3/2 1। तो P 3/2 है तो क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 1। P क्या हो जाएगा 1 माइनस 6/2 दैट इज 2 माइनस 6/2, तो माइनस 4/2, माइनस 4/2 आपका माइनस 2 आएगा, माइनस 4/2 आपका माइनस 2 आएगा। एक बार देख लीजिए, P प्लस 3Q प्लस 3R इक्वल टू 1 है, तो P का Q का वैल्यू हाफ आया, R का वैल्यू भी हाफ, तो 3/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 1 है। तो ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, कितना आएगा 3/2 प्लस 3/2 आपका 6/2, 6/2 दैट इज 3, ठीक है। तो 1 माइनस 6/2, तो 2 माइनस 6/2 माइनस 4/2 माइनस 2 आएगा। तो P का वैल्यू भी मिल गया, P का वैल्यू मिल गया और R का वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, K हटा दे रहा हूँ, ठीक है। C का वैल्यू हाफ है, ठीक है, P का वैल्यू भी हाफ है, अच्छा P का वैल्यू -2 है, अच्छा G का वैल्यू कितना हाफ है एंड Y का वैल्यू मतलब आपका हाफ है, ठीक है। तो C का वैल्यू -2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/C2। G का वैल्यू यहाँ पर हाफ लिख सकते हैं, G और Y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/C² G Y क्या था E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर
आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन आपका बी मैच कर रहा है। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। मिटा दो, मिटा दे रहा हूँ। क्या दिया हुआ है आपका? फाइंड द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा, इसको करके हम लोग खत्म करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ऑप्शन ए है जूल मीटर के इनवर्स, ऑप्शन 2 है जूल मीटर इनवर्स के इनवर्स, ऑप्शन 3 है वाट मीटर के इनवर्स, डब्ल्यू से वाट होगा, ठीक है। 4 है आपका वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। इसका यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? एनर्जी जो होता है Q इक्वल टू होता है थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू टाइम इंटू डी थीटा, चेंज इन टेम्परेचर बाय डिस्टेंस, dx होता है। Q आपका हीट हो गया, K आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, T टाइम, डी थीटा टेम्परेचर और dx डिस्टेंस। तो मुझे K का यूनिट चाहिए, तो K क्या हो जाएगा आपका Q इंटू डी एक्स बाय एरिया इंटू टाइम इंटू डी थीटा टेम्परेचर, डी थीटा टेम्परेचर dx डिस्टेंस। अच्छा, एनर्जी का Q क्या है? एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन ml2, अच्छा सॉरी एनर्जी का यूनिट, क्योंकि यहाँ पर यूनिट पूछा है, डायमेंशन नहीं, तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है। अच्छा, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर, और नीचे में एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और टाइम है तो सेकेंड, और टेम्परेचर है तो के। अच्छा, पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, तो वर्क का यूनिट जूल सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। एक मीटर कट गया, क्या है? जूल पर सेकेंड इंटू 1 बाय मीटर इंटू 1 बाय के, तो जूल पर सेकेंड आपको क्या हो जाएगा? वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स। तो ऑप्शन आपका बी जूल, सॉरी एक मीटर तो नहीं है ना, सॉरी मीटर तो एक बच गया है, मीटर एक सेकंड बच गया है, टाइम तो ये हो गया वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स, ऑप्शन डी आपका वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जितना भी नीट का पी वाई क्यूज का मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर सिग्निफिकेंट पीरियड्स पे होगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।